नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका राजस्थान की इशू जीके ट्रिक चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पीटीटी एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसको देखते हुए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं साइंस के, क्योंकि साइंस का भी आपका रोल बहुत रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर बताओ कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को या थियोफ्रेस्टस को या जॉन रे को या ऑप्शन नंबर डी सुकरात को। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट का, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट अरस्तु हो जाएगा, है ना। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है। आपको ऑप्शन है एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर बी है इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी आपका जीरोंटोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है एक्स बायोलॉजी। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एनाटॉमी कहलाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में जीवन होने का खोज किसने की। राइट आंसर बताओ, पौधों में जीवन होने की खोज किसने की। आपके ऑप्शन ए है जॉर्ज स्नेल ने, ऑप्शन नंबर बी है जेसी बोस ने, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन नंबर डी है पॉल बर्ग ने। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेसी बोस ने की कि पौधों में जीवन होने की खोज, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताओ। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और पिछले एग्जामों में पूछे हुए हैं, वो हर बार ये रिपीट होते हैं। राइट आंसर बताओ, पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। करेक्ट आंसर बताओ, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है लायन काय, ऑप्शन नंबर सी आपका सेंट्रोसोम और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लायन काय, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका दीवार में पाई जाती है। करेक्ट आंसर बताओ, कोशिका दीवार में पाई जाती है, क्या पाई जाती है। राइबोसोम, न्यूट्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। सॉरी ये जो है ना ऑप्शन, ये सारे गलत टाइप हो गए हैं। कोशिका दीवार में पाई जाती है तो आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा पादप कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पादप कोशिका, है ना। ये आप ध्यान में रखिए, कोशिका दीवार में क्या पाई जाती है, पादप कोशिका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर बताओ आप, जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। करेक्ट आंसर बताओ, जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या निमेटोडा या ऑप्शन नंबर डी है मोलस्का। तो जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है। राइट आंसर बताओ, जिसमें कोशिका नहीं है, किस जीव में नहीं है, मेंढक, मछली, केचुआ या चिपकली। करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समूह में संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, किन में होते हैं। आपके ऑप्शन है पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर बी है मोलस्का, ऑप्शन नंबर सी है एनेलिडा, ऑप्शन नंबर डी है आर्थ्रोपोडा। किस में होते हैं जुड़े हुए पैर, करेक्ट आंसर बताओ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शरीर 2 परतों से बना है। तो आपके ऑप्शन है लिवर फ्लूक या टेपवार्म, हाइड्रा या प्लेनेरिया। करेक्ट आंसर बताओ इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेडपोल का एक विकासशील चरण है, कौन सा, मानव, मछली, मेंढक या गाय। करेक्ट आंसर बताओ इसका, टेडपोल का एक विकासशील चरण कौन सा है। करेक्ट आंसर बताओ इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंढक, है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक अन्य जीव नहीं है, एक अन्य जीव नहीं है।
तो ये अन्य जीव नहीं है, यहाँ पर अंडज है ना, अंडज। तो इनमें से कौन सा एक अंडज जीव नहीं है? तो मुर्गी, मेंढक या कुत्ता या तितली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुत्ता जो है अंडे नहीं देता है, मुर्गी देती है, मेंढक देता है, तितली भी देती है, कुत्ता अंडा नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं है? इन ऑप्शन में से बताए, शुतुरमुर्ग, उल्लू या मैना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग जो है वह कभी उड़ता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किसके तैराकी में सहयोग नहीं मिलता? किसको तैराकी में सहयोग नहीं मिलता? राइट आंसर बताओ। गलफड़े से हमें तैराकी में सहयोग नहीं मिलता, या मीन पक्ष, या जालीपाद, या वायु आशय। ये मछली की बात कर रहा है। तो राइट आंसर बताओ इसका क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलफड़े है ना। गलफड़े जो है तैराकी में सहयोग नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विषाणु की क्या विशेषता होती है? यह केवल मृत जंतुओं में परिवर्तित होता है, या यह केवल अपने परपोषी में परिवर्तित होता है, या इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, या यह वसा निर्मित होता है? राइट आंसर बताओ, विषाणु की क्या विशेषता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? करेक्ट आंसर बताओ। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी का, कमल का, फूलगोभी का, या रेफ्लेसिया का? राइट आंसर बताओ। ये क्वेश्चन शायद सीईटी में भी पूछा गया था कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेफ्लेसिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका, या ऑप्शन नंबर बी, कैनिस फेमेलारिस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फेमेलारिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार में एंजाइम होता है? राइट आंसर बताओ। लार में एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है? करेक्ट आंसर बताओ। प्रोटीएज, या लाइगेज, या लाइफेज, या एमाइलेज। लार में एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन को एस्कोर्बिक एसिड कहा जाता है? राइट आंसर बताओ इसका। तो ये जो है ना, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है यहाँ पे। तो देखो, एस्कॉर्बिक होता है ना, एस्कॉर्बिक है ना। तो आपको ऑप्शन बढ़ गया, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? राइट आंसर बताओ इसका। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन के को, विटामिन डी को, या विटामिन सी को, या विटामिन बी को? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपका, विटामिन ई की कमी से होता है? करेक्ट आंसर बताओ। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, या रिकेट्स रोग, या गलगंड, या जनन क्षमता में कमी? तो विटामिन ई से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होती है, नपुंसकता आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, एक बार और इन्हें देख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।